Hi guys, welcome to this tutorial on HTML in हिंदी। इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि HTML होता क्या है, उसके बाद फीचर्स ऑफ HTML, HTML एडिटर्स, कौन से HTML एडिटर हमें यूज करने चाहिए और सबसे अच्छा एडिटर कौन सा है, राइट। वो सारी चीजें हम एडिटर्स में कवर करेंगे। HTML का स्केलेटन या जिसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, जो कि हर एक HTML फाइल में प्रेजेंट होता है। जो भी आपकी वेबसाइट्स होते हैं उसमें वो बॉयलर प्लेट अवेलेबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट्स कैसे लिखते हैं और किस किस तरीके से सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होता है। HTML एलिमेंट्स की बात हम करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उनका। बेसिक टैग्स के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि div, span, इमेज टैग, एंकर टैग वगैरह वगैरह। और फाइनली हम इस ट्यूटोरियल को कंक्लूड करेंगे ऑन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम HTML होता क्या है। सो बेसिकली जो HTML है, इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो HTML स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली जितने भी आप किसी भी वेबसाइट की बात करें, जब भी आप होम पेज, वहां पे कुछ टैब्स है, लेट सपोज कुछ टैब्स है आपके होम पेज पे, उसके ऊपर आपके होम पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, अबाउट अस होगा, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, राइट। तो उन पे उस टैब से दूसरे टैब पे जंप करने को हम लिंक्स बोलते हैं। तो ये लिंक्स होती है दूसरे वेब पेजेस के ऊपर। तो इसका मतलब होता है कि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, राइट। जंप करना टेक्स्ट के बीच में। उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये टेक्स्ट, कोई भी ऐसा टेक्स्ट है जो दो टैग्स के बीच में डिफाइन किया गया हो, राइट। सो टेक्स्ट बिटवीन टैग्स विच डिफाइन स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ये टैग्स क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो ये तो हुआ इस एक्रोनियम का फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कौन सी लैंग्वेज है जो यूज हम करते हैं क्या क्रिएट करने के लिए? वेब पेज, राइट। जितनी भी सारी चीजें आप वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं वो क्या है? बेसिकली वेब पेज है। वेबसाइट क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेज। और हम वेब पेज कैसे बनाते? विद द हेल्प ऑफ HTML। HTML ही डिफाइन करता है कि आपके पेज का लुक कैसा हो और हाउ इट डिस्प्लेज द कंटेंट, राइट। कैसे आप अपना कंटेंट डिस्प्ले करोगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम इसी ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे कि क्या एक एलिमेंट कैसे होता है और उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये फॉर्म करता है और डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, कैसा एक स्केलेटन होगा आपके वेब पेज का, ठीक है। इसको अगर आपको किसी भी फाइल को सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .html, ठीक है। ये तो हो गया व्हाट इज HTML। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ HTML। सो इसका जो लर्निंग कर्व है HTML का, ये बहुत ही इजी है। और हम कोई भी कोड अगर आपके पास पहले से ही अवेलेबल है तो आप उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही इजी लर्निंग कर्व है। अगर आप देखेंगे इस ट्यूटोरियल के बाद जितने भी टाइम का होगा, उसके बाद आपको HTML के बारे में ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो लर्निंग कर्व इसका बहुत ही इजी है। आप इससे एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करके, इमेज टैग्स, बहुत सारे टैग्स, एंकर, रेफरेंसेस, बहुत सारी चीजें आप ऐड करके क्रिएटिव, इफेक्टिव और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एडिंग लिंक्स वेयर इन यू कैन एड रेफरेंसेस, राइट। अगर आप कोई
वो रिसर्च पेपर बना रहे हैं और आपको लिंक्स डालनी है, आपको रेफरेंसेस के नाम डालने, तो आप HTML को यूज कर सकते हैं। ये आप डिस्प्ले कर सकते हो, जो भी आप HTML डॉक्यूमेंट्स है ये आप डिस्प्ले कर सकते हो प्लेटफॉर्म्स लाइक मैक, विंडोज और लिनक्स। और आप हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें हम वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियोज भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है या हमारी वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये एक केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई अपर केस में कोई भी चीज लिख रहे हैं या लोअर केस में लिख रहे हैं, इसका एक ही समान है, यानी ये एक समान है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये इन केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। ये तो हो गई फीचर्स किसकी, HTML की। हम बात करते हैं कि कौन कौन से आप एडिटर्स यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल है, मगर ये चार जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है विजुअल स्टूडियो को लेके, ठीक है। विजुअल स्टूडियो इसमें नहीं है, मगर वो भी बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो सिंपल एडिटर अगर हम बात करें, सबसे सिंपल एडिटर क्या है, नोटपैड। और थोड़ा सा इसके ऊपर का वर्जन नोटपैड प्लस प्लस, वो इससे थोड़ा सा अच्छा है। सो अब क्या डिफरेंस है एक एडिटर और दूसरे एडिटर में। बेसिकली जितना अच्छा आपका एडिटर होगा उतनी अच्छी आपकी, उतनी ही एडिशनल फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड होंगी, जैसे कि ऑटो कंप्लीशन, हाईलाइट होगा, इंडेंट होगा, आपका कोड ब्लॉक बाय ब्लॉक आपका कोड डिफाइन किया गया होगा वहीं से, मतलब ऑटोमेटिकली वो, अगर आपका कोई टेबल टैग है तो उसके अंदर इंडेंट होके उसके टेबल रोज आएंगे, टेबल डेटा आएंगे, वो खुद इंडेंट हो जाएंगे। ऑटो इंडेंटेशन होगी, ऑटो कंप्लीशन होगी। जैसे कि हम देखेंगे कि मैं इस ट्यूटोरियल में सबलाइम टेक्स्ट यूज करूंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं HTML लिख के टैब प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ऑटो रिटन कोड आ जाता है, ऑटो कंप्लीट कोड आ जाता है, ठीक है। बाय प्रेसिंग अ टैब, सिर्फ एक टैब प्रेस करोगे आप तो ऑटो इंडेंट हो जाएगा और वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा वो कोड, ठीक है। एटम एक और एडिटर है, विजुअल स्टूडियो एक और एडिटर है। जितना ये डिफरेंस बस यही है कि जितना आपका पावरफुल एडिटर होगा उतनी एडिशनल फंक्शनैलिटीज उसमें होंगी, मगर अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे बेस्ट एडिटर है वो सबलाइम टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आप विजुअल स्टूडियो में इससे पहले भी काम कर चुके तो आप विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करना चाहते तो नोटपैड, ठीक है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस HTML को सीखना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड को ही यूज करें, ठीक है।